बादब बामुलाजा में महफज़ इमाम बने। बिहार की सियासत के केंद्र में करीब 3 दशक से राष्ट्रीय जनता दल और उसके प्रमुख लालू यादव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहे हैं। वो तब भी चर्चा में थे जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो तब भी सुर्खियों में रहे जब चारा घोटाले में उन पर आरोप लगी और फिर अपनी पत्नी को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। वो तब भी चर्चा में रहे जब केंद्र में रेल मंत्री रहे। यानी केंद्र सियासत का केंद्र बिहार में सियासत लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कल भी घूमती थी और आज जब वो बिहार से दूर रांची में जेल में बंद है तब भी सियासत उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। सत्ता पक्ष जो आज बिहार में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू और रामविलास पासवान एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, वो लालू यादव पे लगातार हमले करते हैं। और सियासत लालू यादव की ऐसी है कि नीतीश कुमार ने फिर से चुनाव का जो विधानसभा का होना है, फिर से लालू यादव के उन 15 सालों को याद करना शुरू कर दिया है। कल भी याद कर रहे थे, उन 15 सालों को याद कर वो सत्ता में आए और आज जब 15 साल पूरे हुए तो वो फिर सत्ता में है। लालू यादव की 73वीं सालगिरह थी। बहुत आत्मीय परिवेश में उन्होंने अपना सालगिरह मनाया। जेल में बंद है रांची में, लेकिन उन्होंने केक काटा, चेहरे पे उनकी मुस्कान देखी, उनके चेहरे पे खुशी की लिखी इबारत को कोई भी देख पढ़ और समझ सकता था। जो भी छोटा सा वीडियो उनका दिखाई दिया, वीडियो पर ही वो एक परिवार वालों के साथ को संबोधित भी कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें किस तरह से वो केक काट रहे हैं, बाकी की बातें फिर बाद में। दोनों को यही से खिला देते हैं। लेकिन विपक्षी दल, विरोधी दल लालू यादव की सालगिरह पर भी उन्हें शुभकामनाएं या मुबारकबाद देने की बजाय उन पर तंज ही ज़्यादा कस रहा है। दरअसल बिहार की सियासत में आप लालू यादव को इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनके विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव को आप अनदेखी कर बिहार में सियासत नहीं कर सकते हैं। वे सियासत के केंद्र में तब भी थे जब वो मुख्यमंत्री थे या रेल मंत्री थे केंद्र में, और अब जब वो चारा घोटाले के मामले में रांची में जेल में बंद है तब भी सियासत के केंद्र में है। बिना उनका नाम लिए उनके विरोधियों का पानी नहीं पचता है, अगर सीधे साधे मुहावरे वाली भाषा में बात कहें। और बिना उनका नाम लिए विपक्ष या आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू हो, और अब तो लोक जनशक्ति पार्टी भी उनका विरोध करने लगी है। जबकि कभी जब रामविलास पासवान जो लोजपा के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, 2010 में चुनाव हार गए थे 2009 में, तब लालू यादव की ही मेहरबानी से वो राज्यसभा पहुंचे थे। लेकिन अब सारे समीकरण बदल गए हैं, सारे सियासी गणित बदल गए हैं, इसलिए अब रामविलास पासवान के निशाने पर भी वो लालू प्रसाद यादव होते हैं। तो विरोधियों ने उनके 73वें जन्मदिन पर भी बिहार में पोस्टर लगाया। इधर पोस्टर वार एक शुरू हो गया। राजद, जदयू, रालोसपा भी समय समय पर पोस्टर लगाकर अपनी बात सामने रखती है, लेकिन राजद और जदयू के बीच एक पोस्टर वार चल रहा है। तो एक पोस्टर उनके 73वें जन्मदिन पे बिहार की सड़कों पर नज़र आया और 73 संपत्तियों का जिक्र उस पोस्टर में किया गया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा तो सियासत तेज़ हो गई। उस पोस्टर में ऊपर लिखा गया है
कि लालू परिवार का संपत्तिनामा कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि सियासत में एक दूसरे पर मर्यादित तरीके से वार करना, एक दूसरे पर हमले करना ज़रूरी भी है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन एक नीरज कुमार है, नीरज कुमार कभी प्रवक्ता हुआ करते थे, अब मंत्री हो गए हैं। वो बयान बहादुर भी हैं और ज़्यादातर नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाया करते, इसलिए उन्हें हाँ मंत्री भी कहा जाता है। आईने में जदयू का चेहरा नहीं देखते, सिर्फ राजद नज़र आते हो उन्हें, वो ऐसा आईना देखते हैं जिसमें सिर्फ राजद या विपक्ष नज़र आता है, उनकी अपनी पार्टी या उनका एनडीए दिखाई नहीं देता है। तो बयान बहादुर है, उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने इस 73वें जन्मदिन पे लालू के किसी तीसरे बेटे का जिक्र किया, जबकि दुनिया जानती है कि उनके दो बेटे हैं। उन्होंने किसी तरुण यादव का नाम लिया और उन्हें लालू यादव का तीसरा बेटा बताया। तो जाहिर है कि उन्होंने ऐसा कर एक व्यक्तिगत हमला था और सीधे तौर पर लालू यादव के चरित्र पर हमला था। लेकिन वे भूल गए, नीरज कुमार ये ऐसा जब कर रहे तो वो भूल गए कि इस हमाम में तो उनकी पार्टी भी नंगी खड़ी है। याद कीजिए 2014 के चुनाव में जब राबड़ी देवी ने जदयू के ही एक नेता का नाम लेकर नीतीश कुमार से क्या संबंध जोड़ा था, किस तरह की बातें एक सार्वजनिक तौर पर सभा में कही थी, हम तमाम लोग भूले नहीं होंगे। वैसे भी नीतीश कुमार के लेकर बहुत सारे किस्से हैं, सियासी गलियारों में उन किस्सों की गूंज है। भागलपुर से लेकर गुरुग्राम तक की बातें आती रहती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है बात तो नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन 2017 में जब अचानक पलटे थे नीतीश कुमार और भाजपा की गोद में बैठे थे, तब जदयू के ही लोगों ने तेजस्वी यादव की भी एक तस्वीर सार्वजनिक की थी किसी लड़की के साथ, जब वो क्रिकेट खेला करते थे। तब नीतीश पर तेजस्वी यादव ने कई बुनियादी सवाल उठाए थे, उनके चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल थे। ये सवाल अक्सर सियासी गलियारों में दिल्ली से लेकर पटना तक, और पक्ष विपक्ष सब जानता है कि नीतीश कुमार के किस तरह के वो शौक़ रखते हैं, तो इसे लेकर एक अलग चर्चा है। तो तेजस्वी यादव ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि मुझे वो बताएं मेरे चरित्र, अगर लबुलाब उनका ये था कि अर्चना और उपासना एक्सप्रेस जो नाम गाड़ियों का रखा गया वो किन के नाम पर रखा गया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठा के नीतीश कुमार के चरित्र पे बड़ा सवालिया निशान, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। हालांकि इसका जवाब अभी तक जदयू की तरफ से नहीं आया, लेकिन जब अब के चारित्रिक हमला हुआ तो हो सकता है कि इस तरह की बातें फिर हो। सियासत में एक दूसरे पर हमले होते रहते हैं, लेकिन मर्यादा नहीं टूटती थी, अब मर्यादा टूटने लगी है। अभद्र भाषा, अमर्यादित टिप्पणियों का इस्तेमाल होता रहा। लेकिन दूसरे जो भी नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो काजल की कोठरी में वो भी खड़े हुए हैं। अगर दूसरे लोग काजल की कोठरी में, दूसरे दल काजल की कोठरी में है, तो वो भी उसी सियासत की, उसी काजल की कोठरी में है और उनके दामन पर भी उतने ही दाग हैं या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकते हैं जो दूसरे दल पे, दूसरे नेता पे लगे होते हैं। इसलिए लालू यादव के चरित्र पर अगर सवाल उठते हैं तो बहुत सारे नेताओं पे सवाल उठेंगे। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की बात सामने आएगी। नीतीश कुमार के उस पूरे चरित्र पर, उनकी अंतरात्मा पर सवाल उठेगा जिसमें 34 लड़कियों के साथ बलात्कार होता, उनके संरक्षण में होता है। ये ऐसे कोर्ट की भी टिप्पणी है और के सरकारी संरक्षण में हुआ, ये बार बार बातें कही जा रही हैं। सृजन घोटाले में जो मुख्य अभियुक्त थे या जो मुख्य कर्ता धर्ता थी जो महिला, इसे लेकर भी बहुत कई सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार से उनके संबंधों को लेकर जोड़ा जाता रहा है कि भागलपुर जाते थे तो सर्किट हाउस में नहीं ठहरते थे, कहीं और ठहरते थे, वो कहाँ ठहरते थे। ये सारे सवाल अपनी जगह है,
इसका जवाब सियासी उस काजल की कोठरी में ही कहीं गुम है, जिस काजल की कोठरी की तरफ आज नीरज कुमार ने इशारा किया है। सियासी हमले हो, सियासी बातें हों, सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, किसने 15 साल में क्या किया, किसने कम किया, किसने ज़्यादा किया, ये तो अब सबके सामने है। इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को कहाँ ला के खड़ा किया, ये हम मज़दूरों की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनको उसे देख रहे हैं। लालू यादव ने क्या किया, लालू यादव ने 15 साल में क्या किया, ये नीतीश कुमार को जनादेश देकर बिहार के अवाम ने बता दिया था। अब नीतीश कुमार के बताने का वक्त है। भले वो लालू यादव और राबड़ी देवी को कोसते रहे, उनके शासनकाल को कोसते रहे, लेकिन वो अब उस पैमाने पर आपकी सरकार को परखा नहीं जा सकता। आप भी उस काजल की कोठरी में खड़े हैं नीतीश कुमार जी, जिस काजल की कोठरी में लालू यादव या दूसरे राजनीतिक दल हैं। तो इस तरह के घटिया और आरोप लगाते वक्त, इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी करते वक्त आपको भी समझना होगा, और नीरज कुमार को तो बहुत, चूँकि वो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, एक ऐसा जहां वो पढ़ने लिखने का काम भी होता है, चूँकि अखबारों से जुड़े हुए, अखबारों से बहुत सारा उनका सरोकार होता है, लेकिन अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं और जिस भाषा में, जिस तरीके से वो बात करते हैं, और एक अहंकार जिस तरह से उनका, एक दंभ, सत्ता का जो दंभ और शंका का जो एक ऐठ और अकड़न उनमें दिखाई देती है, वो किसी भी नेता या किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सत्ता तो किसी के साथ न ताउम्र रहती है न रहेगी, क्योंकि जिस लोकतंत्र में जहाँ अवाम ही हिसाब किताब लेते हों, वहाँ ये ऐठन और ये अकड़न किसी भी सियासी दल या किसी भी सियासी नेता के लिए मुफीद नहीं कही जा सकती। आप ऐठ अकड़ रहे हैं, सत्ता आपके पास है। 15 साल में लालू यादव ने क्या किया, अब बिहार की जनता इसको नहीं जानती। 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया, ये सवाल ज़्यादा मौजू है। इस सवाल का जवाब नीरज कुमार आपको भी देना होगा, और नीतीश कुमार को तो देना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नीतीश कुमार की पालकी को ढो रही है, तो उसे भी ये देना होगा, क्योंकि वो कहार बनी हुई है। सवार तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी का कलंक सिर्फ नीरज कुमार पे नहीं, नीतीश कुमार के माथे पर भी है और भाजपा के माथे पर भी। सोचिएगा ज़रूर कि सियासत में इस तरह की टिप्पणी, अमर्यादित भाषा ठीक है या नहीं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हर आदमी उस काजल की कोठरी में खड़ा होता है जहाँ हर किसी की कमीज़ दागदार दिखाई देती हो। भले सियासत में हम विज्ञापन की भाषा में बात करें कि मेरी कमीज़ तुम्हारी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद है, लेकिन सच तो ये है कि दाग दोनों के ही कमीज़ों में लगी होती है। ये बात ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।